दोस्तों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमने अभी ये गुलामगिरी महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा लिखित पुस्तक है, इसको पढ़ रहे हैं। और अभी हमने इसके जो ना 8 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका 9वां भाग पढ़ेंगे। और 9वें भाग में जो शुरू में जो हेडलाइन लिखी होती है, जिसमें मतलब कि यहाँ पे इसमें क्या बताया गया है, तो किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो देखते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है। वेद मंत्र, जादू का प्रभाव, अनक्षर पढ़कर मारना, भक्ति का दिखावा करना, जप, 4 वेद, ब्रह्मा जाल, नारद शाही, नया ग्रंथ, शूद्रों के पढ़ने पढ़ाने पर पाबंदी, भागवत और मनुस्मृति में असमानता आदि के संबंध में इसमें सब कुछ बताया गया है। तो ढूंढीराव, इसको पढ़ते हैं। ढूंढीराव जी कहते हैं, आपने तो सच में उनके मुख्य आधार पर ही प्रहार कर दिया है। आपके अनुसार परशुराम मर गया और मिट्टी में भी मिल गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाकी सभी क्षेत्रपतियों के मन में ब्राह्मणों के मंत्रों का प्रभाव कैसे पड़ा? कृपया आप इस बात को जरा समझाइए। ज्योतिराव जी कहते हैं, उस समय ब्राह्मण युद्ध में हर शस्त्र पर मंत्र विधि करके उन शस्त्रों के में प्रहार की क्षमता लाए बगैर उनका प्रयोग शत्रु पर नहीं करते थे। उन्होंने इस तरह से जब कई दांव पेच लड़ाकर बाणासुर की प्रजा और उसके राजकुल को धूल में मिला दिया, उस समय बड़ी आसानी से सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के दिलो दिमाग पर ब्राह्मणों की विद्या का डर पैदा हो गया था। इसका प्रमाण इस तरह से दिया जा सकता है कि भृगु नाम के ऋषि ने जब विष्णु की छाती पर लात मारी, तब विष्णु ने उनके मतानुसार आदिनारायण ऋषि के पैर को तकलीफ हो गई होगी, यह समझकर ऋषि के पैर की मालिश करना शुरू किया। अब इसका सीधा सा अर्थ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। वो यह है कि जब साक्षात आदि नारायण ही, जो स्वयं विष्णु हैं, ब्राह्मण की लात को बर्दाश्त करके उसके पांव की मालिश की यानी सेवा की, तब हम जो शूद्र लोग हैं उनके कहने के अनुसार शूद्र प्राणी हैं। यदि ब्राह्मण अपने हाथों से या लातों से मार पीट कर हमारी जान भी ले ले, तो हमें भी विरोध नहीं करना चाहिए। ढूंढीराव जी कहते हैं, फिर आज जिन कथित नीची जाति के लोगों के पास जो कुछ जादू मंत्र विद्या है, उसको उन्होंने कहां से सीखा होगा? ज्योतिराव जी कहते हैं, आजकल के लोगों के पास जो कुछ अनक्षर पढ़ने की बंगाल की मोहिनी विद्या है, उसको उन्होंने केवल वेदों के जादू मंत्र विद्या से नहीं लिया होगा, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि अब उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। बहुत शब्दों के उच्चारण का अपभ्रंश हुआ है, फिर भी उसके अधिकांश मंत्रों और तंत्रों में ओम नमो ओम ही नमः आदि वेद मंत्रों के वाक्यों की भरमार है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों के मूल पूर्वजों ने इस देश में आने के बाद बंगाल में सबसे पहले अपनी बस्ती बसाई होगी। उसके बाद उनकी जादू मंत्र विद्या वहां से चारों ओर फैली होगी, इसीलिए इस विद्या का नाम बंगाली विद्या पड़ गया होगा। इतना ही नहीं, बल्कि आर्यों के पूर्वज आज के अनपढ़ लोगों की तरह अलौकिक चमत्कार शक्ति का देवारा घूम विनारे प्रदर्शन करने वाले भी थे, क्योंकि उस काल में उन लोगों में अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण पुरोहित लोग स्वयं रस नाम की शराब पीते थे और शराब के नशे में बड़बड़ाते हुए कहते थे कि हम लोगों के साथ ईश्वर यानी परमात्मा देव बात करता है। उनके इस तरह के कहने पर भोले अनाड़ी लोगों का विश्वास जम जाता था।
उनके प्रति श्रद्धा पैदा होती थी, थोड़ा डर भी पैदा होता था। इस तरह वे इन अनाड़ी लोगों को डरा धमकाकर उनको लूटते थे। इस तरह की बातें उनके ही वेद शास्त्रों से सिद्ध होती है। उसी अपराधी विद्या के आधार पर इस प्रगतिशील आधुनिक युग में आज के ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जप अनुष्ठान जादू मंत्र विद्या के द्वारा अनाड़ी माड़ी कुनबियों को जादू का धागा बांधकर उनको लूटते हैं। फिर भी उन भोले अनाड़ी व अभागे लोगों को उन पखंडी धूर्त मदारियों की ब्राह्मण पंडित पुरोहितों की जालसाजी पहचानने के लिए समय भी कहाँ मिल रहा है, क्योंकि ये अनपढ़ अज्ञानी लोग दिन भर अपने खेत में काम में जुटे रहते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट पालते हुए सरकार को टैक्स देते देते उनकी नाक में दम आ जाता है। धोंडीराव जी कहते हैं, मतलब जो ब्राह्मण ये है शेखिक बगाड़ते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से 4 वेद निकले हैं, वेद स्वयं भू हैं, उनके कहने में और आपके कहने में कोई तालमेल नहीं है। ज्योतिराव जी, तात, इन ब्राह्मणों का ऐसा करना पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि यदि उनका कहना सही मान लिया जाए तो ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों के कई ब्रह्म ऋषियों या देव ऋषियों द्वारा रचे गए सूक्त ब्रह्मा के मुंह से स्वयं भू निकले हुए वेदों में क्यों मिलते हैं। उसी प्रकार 4 वेदों की रचना एक ही कर्ता द्वारा एक ही समय में हुई है, यह बात सिद्ध नहीं होती है। इस तरह का विचार कई यूरोपियन परोपकारी लेख को ग्रंथकारों ने सिद्ध कर दिया है। ढोंडीराव जी, तात फिर ब्राह्मण पंडितों ने यह ब्रह्म घोटाला कब किया। ज्योतिराव जी कहते हैं, ब्रह्मा के मरने के बाद कई ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्मा के लेख को 3 हिस्सों में विभाजित किया, मतलब उन्होंने उसके 3 वेद बनाए। फिर उन 3 वेदों में भी कई प्रकार की चालाकी पूर्ण हेराफेरी की। उनको पहले की जो कुछ गलत सलत व्यर्थ की बातें मालूम थी, उस पर उन्होंने उसी रंग ढंग की कविताएं रचकर उनका एक नया 4था वेद बना दिया। इसी काल में परशुराम ने युद्ध में बाणासुर की प्रजा को बेरहमी से धूल चटाई थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण पुरोहितों के वेद मंत्रों का प्रभाव अन्य सभी क्षेत्रपतियों के मन मस्तिष्क पर पड़ा। यही मौका देखकर नारद जो हिजड़ों की तरह औरतों में ही अक्सर बैठता उठता था, उसने रामचंद्र और रावण, कृष्ण और कंस तथा कौरव और पांडव आदि सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के घर में रात दिन चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसने उनकी बीवी बच्चों को कभी अपने इकतारे यानी वीणा से आकर्षित किया, तो कभी इकतारे के तार को तुन तुन बजाकर और उनके सामने थई थई नाचते हुए तालियां बजाकर आकर्षित किया। इस तरह का स्वांग रचाकर और इन क्षेत्रपतियों को उनके परिवारों को ज्ञान का उपदेश देने का दिखावा करके अंदर ही अंदर उनमें एक दूसरे की चुगलियां कर झगड़े करवा दिए और सभी ब्राह्मणों पुरोहितों को उसने आजाद करा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथों के लेखकों ने उस काल में सभी लोगों की नजरों में धूल झोंक कर वेद मंत्रों के जादू और उससे संबंधित सारी व्यर्थ बातों का मिलाप करवाकर कई स्मृतियां, संहिताएं, धर्मशास्त्र, पुराण आदि बड़े बड़े ग्रंथों को अपने घरों के अंदर बैठ कर ही लिख डाला और उन ग्रंथों में शूद्रों पर ब्राह्मण लोगों के स्वामित्व का समर्थन किया। उन्होंने उन ग्रंथों में हमारे गौरवशाली खानदानी सिपाहगरी के रास्ते में कंटीला खंबा गाड़ दिया और अपनी नकली धार्मिकता का लेप लगा दिया। यह सारा ब्रह्म छल जाल बाद में शूद्रों के ध्यान में न आने पाए, इस डर से या उन ग्रंथों में मन चाहे परिवर्तन की
सूदा हो, इसके लिए शूद्रों को ध्यान ज्ञान से पूरी तरह दूर रखा। पाताल में दफनाए गए शूद्र आदि लोगों में से किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं सीखना चाहिए। इस तरह का विधान मनु संहिता जैसे ग्रंथों में बहुत ही सूझबूझ, चालाकी और प्रभावी ढंग से लिखा गया है। ढूंढिराव तात क्या भागवत भी उसी समय में लिखा गया होगा? ज्योतिराव यदि भागवत उसी समय लिखा गया होता तो सबके बाद हुए अर्जुन के जन्मजय नाम के पड़पोते की हकीकत उसमें कभी ना आई होती। ढूंढिराव तात आपका कहना सही है, क्योंकि भागवत में कई पुरातन कल्पित व्यर्थ की पुराण कथाएं ऐसे मिलती हैं कि उससे ईसप नीति 1000 गुना अच्छी है, यह मानना पड़ेगा। ईसप नीति में बच्चों के दिलो दिमाग को भ्रष्ट करने वाली एक भी बात नहीं मिलेगी। ज्योतिराव जी उसी तरह मनु स्मृति भी भागवत के बाद लिखी गई होगी, यह सिद्ध किया जा सकता है। ढूंढिराव जी तात इसका मतलब यह कैसे होगा कि मनु संहिता भागवत के बाद में लिखी गई होगी? ज्योतिराव जी बताते हैं, क्योंकि भागवत के वशिष्ठ ने इस तरह की शपथ ली कि मैंने हत्या नहीं की है। सुदामन राजा के सामने शपथ लेने की मनु ने अपने ग्रंथ के 8वें अध्याय के 110वें श्लोक में कैसे ली है, उसी प्रकार विश्वामित्र ने आपातकाल में कुत्ते का मांस खाने के संबंध में जो कहा है, उसी ग्रंथ के 10वें अध्याय के 108वें श्लोक में क्यों लिखा है। इसके अलावा भी मनु संहिता में कई असंगत बातें मिलती हैं। तो इसी के साथ हमारा आज ये 9वां भाग पूरा हो गया। हम अगला भाग 10वां भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।